हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट जो कटअप पे वीडियो बनाया था, बहुत लोग अभी सस्पेंस है क्या इतना पे कटअप जाएगा या नहीं जाएगा, क्या मैं फिजिकल करूं या रिजल्ट के बाद करेंगे। देखिए, सारा इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर देंगे। उससे पहले मैं आपको 8415 में कितना फिजिकल के लिए बुलाया गया था, 11,880 पोस्ट, उसमें कितना फिजिकल के लिए बुलाया गया था, कितना उसमें एग्जाम में बैठे थे, कौन से कैटेगरी में कितना रिजल्ट हुआ था, कितना कटअप गया था, इस वीडियो में आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्किप कर देंगे तो आप एक भी चीज नहीं समझ पाइएगा। बहुत मेहनत से डाटा कलेक्ट किया, तो प्लीज अगर वीडियो से अगर सहमत रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं पोस्ट 8415 का बात करूंगा। 8415 का कितना फिजिकल के लिए बुलाया गया था, 42,075 सीट, 42,075 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। इसमें से फीमेल को कितना बुलाया गया था, फीमेल सिर्फ फीमेल को बुलाया गया था 14,726, 14,726 कैंडिडेट को सिर्फ फीमेल कैटेगरी को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। अगर कंपेयर कीजिएगा, अगर 21,391 पोस्ट को सीधे 3 गुना फिजिकल मतलब कि इनको बुलाया जा रहा है फीमेल को, आप उस आधार पर भी आप कैटेगरी को अपना कटअप निकाल सकते हैं। मैं सारा इस वीडियो में आपको पहले समझा देता हूँ कितना कितना रिजल्ट हुआ है, कौन से कैटेगरी में कितना रिजल्ट हुआ है, बारीकी से समझा देंगे। आप इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे 8415 का। 42,075 सीट को मतलब कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया गया था, जिसमें से फीमेल को बुलाया गया था 14,726। ये भर्ती कब का है, 14 दिसंबर 2020 का भर्ती था। ये कांस्टेबल का भर्ती आने से ये इसके लास्ट भर्ती था। इसके बाद 21,391 पोस्ट आया भर्ती। तो और इसमें एग्जाम में बैठे कितने थे, 11,33,820, 11,33,820 कैंडिडेट एग्जाम में बैठे थे। इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 21,391 पोस्ट में भी एग्जाम में बैठने वाले कैंडिडेट की संख्या कितने, 11,98,920, मतलब समथिंग 12 लाख करीब में। ये 21,391 पोस्ट में 12 लाख करीब में एग्जाम में बैठे हैं, और 11,33,000 प्लस 8415 में भी बैठे हैं। तो इस चीज को भी आप कंपेयर कीजिए कटअप से और सीट में। सबसे पहली बात बोलेंगे, देखिए 8415 जितना उसमें भर्ती था, जितना 8415 भर्ती था, उतना इस बार सिर्फ जनरल का रिजल्ट है, सिर्फ जनरल का। क्योंकि जनरल में इस बार रिजल्ट होने वाला कितना, 21,391 का। अगर जनरल का फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा है तो 42,780, 42,780 सीट को सिर्फ जनरल को रिजल्ट दिया जा रहा है। लेकिन 8415 में सिर्फ रिजल्ट कितना था, 42,775 सीट, जो कि उससे अधिक सिर्फ जनरल को इस पर रिजल्ट हो रहा है। तो इससे भी आप अपना एक प्रोजेक्ट ऑफ माइंड मतलब अपना एक गेस कर सकते हैं कि कितना इसमें कटअप जाएगा, उसके अनुमानित स्कोर किया जाएगा। और उसके बाद अगर इसमें जनरल को अगर सीटें देखा जाए तो 8415 में जनरल का रिजल्ट हुआ था 17,445। फिजिकल के लिए बुलाया, देखिए फिजिकल के लिए जितना कैंडिडेट को बुलाया गया था, मैं सिर्फ अभी वो बोल रहा हूँ, कितना फीमेल को बुलाया गया था, कितना मेल को बुलाया गया था, सारा इसमें मैं बोलूंगा। जनरल में फीमेल को बुलाया गया था 6,105, 6,105 को फीमेल में बुलाया गया था, और मेल में 11,339 को बुलाया गया था। ईडब्ल्यूएस में मेल में बुलाया गया था 2,834, फीमेल में 1,526, जो कि टोटल बुलाया गया था ईडब्ल्यूएस में 4,360, 4,360 ईडब्ल्यूएस के फिजिकल के लिए बुलाया गया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डाटा को थोड़ा सा ध्यान देखिए, इससे आप आराम से समझ लीजिएगा कितना कटअप जाएगा। इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगा, आपको एक एनर्जी मिलेगा। ताकि देखिए, मेरा वीडियो बनाने का मेरा बस एक ही मकसद है कि जो भाई लोग, जो बहन लोग ये सोच रहे हैं कि क्या मेरा 45 रिजल्ट होगा, क्या मेरा, देखिए बहुत लोग क्या है ना कि फैमिली लोग बोले तुम्हारा इतना रिजल्ट नहीं होगा, उनके पास कोई डाटा नहीं है, उनके पास कोई डाटा नहीं, वो कोई डाटा निकालना जरूरी समझते नहीं है। इसीलिए वो बोलते हैं कि तुम्हारा 50 है, सही है, नहीं होगा रिजल्ट, 45 है, नहीं होगा रिजल्ट, मत करो फिजिकल, रिजल्ट होगा तब करना। भाई रिजल्ट होने के बाद किसी में पंख नहीं लग जाता है, वो उड़ जाएगा सीधे, नहीं। मेहनत एक समय मेहनत एक समय मांगता है, और आप समय दीजिएगा उसके पीछे, आप उसके सक्सेस हो जाइएगा। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाला है, उससे आपको सीधे आपको यही लगेगा कि मेरा 45 है, 50 है। जिस लड़की लोग का 45 है, डेफिनेटली इस वीडियो देखने के बाद आप फिजिकल स्टार्ट कर लीजिएगा। क्यों कीजिएगा, उसका सारा इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, ईडब्ल्यूएस में जो रिजल्ट हुआ था, टोटल फिजिकल के लिए बुलाया गया था 4,360 का, मेल का रिजल्ट हुआ था 2,834, फीमेल का 1,526। अब एससी में टोटल रिजल्ट कितना हुआ था,
535। मेल को बुलाया गया था 5,009 मेल को बुलाया गया था, सॉरी मेल को बुलाया गया था इसमें 4,247। एससी में मेल को बुलाया गया था 4,247, फीमेल में बुलाया गया था 2,288 एससी कैटेगरी में। एसटी में कितना रिजल्ट हुआ था? 266 मेल को बुलाया गया था और 144 फीमेल को बुलाया गया था, लेकिन टोटल रिजल्ट 410 कैंडिडेट का एसटी में रिजल्ट हुआ था। टोटल कैंडिडेट का रिजल्ट बोला है, उसमें से मेल को बुलाया गया था 266 और फीमेल का 144 रिजल्ट हुआ था। उसके बाद ईबीसी का टोटल रिजल्ट कितना हुआ था? तो ईबीसी का टोटल रिजल्ट जो हुआ था आपका 7,350 ईबीसी में टोटल रिजल्ट हुआ था, जिसमें से मेल को बुलाया गया था 4,777 8415 पोस्ट में सिर्फ ईबीसी का मेल में रिजल्ट हुआ था। रिजल्ट बोले फिजिकल के लिए बुलाया गया था उतना। उसके बाद फीमेल को बुलाया गया था 2,573, फीमेल को 8415 पोस्ट में फीमेल को ईबीसी में रिजल्ट हुआ था 2,573। उसके बाद बीसी देखिए, वो बीसी वुमेन होता है, एक बीसी होता है। तो बीसी में टोटल रिजल्ट कितना हुआ था? 4,900 रिजल्ट हुआ था टोटल। इसमें से मेल को बुलाया गया था 3,185, फीमेल को बुलाया गया था 1,715 फीमेल को बुलाया गया था और मेल में 3,185। बीसी वुमेन जो कि स्पेशल सिर्फ वुमेन के लिए होता है, उसमें रिजल्ट हुआ टोटल कितना? 1,225 सिर्फ बीसी वुमेन में हुआ था। अब देखिए 8415 का तो यहाँ पर डाटा आपको मिल गया, कितना किस कैटेगरी में रिजल्ट हुआ है, कितना किस कैटेगरी में बुलाया गया है, फीमेल को कितना बुलाया गया है, मेल को कितना बुलाया गया है। अब ये 8415 मैं 21,391 पोस्ट को मैं लास्ट में रखूंगा, उसमें कितना बुलाया जाएगा उससे पहले मैं आपको वीडियो से बने 8415 का मेन कट ऑफ बोल देते हैं। कट ऑफ कितना गया था? देखिए भर्ती कैसे हुआ था, सबको पता है कि भर्ती कैसे हुआ था। ये भर्ती उस तरह से भर्ती हुआ है ना, जिससे मान लो कि 10th और 12th का एग्जाम हुआ था। हर किसी के जैसे कि 11,33,820 समथिंग रिजल्ट हुआ था, मतलब कि 11,34,000 रिजल्ट हुआ थे। एग्जामर बैठे थे इसमें एग्जाम देने के लिए, 11,33,000 बैठ चुके थे एग्जाम में। प्रेजेंट का इसमें था 93.46%। इसमें एग्जाम कैंडिडेट लोग दिए थे 12 लाख प्लस फॉर्म फिल हुआ था। तो इस कैंडिडेट इस भर्ती में जो कट ऑफ गया था, मेल का जनरल का 64, फीमेल का गया था 53, फीमेल का 53, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था 54, फीमेल का गया था 41 और एससी का 56, मेल का और फीमेल में 42, एसटी में मेल का 58 और फीमेल का 42, ईबीसी में मेल का 59 और फीमेल का 46, ओबीसी 61 जो BC2 बोलते हैं उसको, और उसको फीमेल में 49, बीसी वुमेन 47, बीसी वुमेन का 47 गया था कट ऑफ। देखिए हर चीज आपको अगर एक एक चीज ध्यान से अगर देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट खुद से क्लियर हो जाएगा, क्या मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा। अगर आपका अगर रॉ मार्क्स अगर 50 प्लस है, जितने भी मेल कैंडिडेट है, किसी को 100 में 2 सिर्फ जो क्वेश्चन वायरल हुआ था वो दोनों को छोड़कर बाकी किसी को 100 में 100 क्वेश्चन नहीं मिला है। जिसको मिला है अपना उसी में मिला है, अगर उसको उसे मिला है, कितने लोगों कैंडिडेट की क्वेश्चन लिखना समझे नहीं, क्वेश्चन मिला है नहीं, तो भाई डाउट रहेगा आपका। और मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप फिजिकल नहीं कर रहे हो और आपका रिजल्ट होता है, तो फिर अपने आंखों के सामने उस सीट को जाते हुए देख लीजिएगा, आपका रिजल्ट नहीं होगा। मैं लिखित बोला आपका रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि समय नहीं मिल पाएगा आपको उतना फिजिकल करने के लिए कि आप एक 10 दिन में आप या 20 दिन में जो भी समय मिलता है, 1 महीने तक समय मिलता है, आप उसमें सोचोगे कि मैं दौड़ निकाल लूंगा, हाई जंप कर लेंगे, गोला बिक देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। फिजिकल हम भी किए, वो चीज को महत्व हम जानते हैं, क्या वो चीज उस समय मांगता है, तो वो समय आपके पास नहीं रहेगा। फिर अगर जिसको लग रहा है कि मेरा 50 सही है, नहीं भी लग रहा है, मैं 45 ही सही है, हो सकता है कि आप जिसको आंसर मान रहे हो वो उसको आयोग न मान रहा होगा, या जिसको आप गलत मान रहे हो। जैसे कि मेरा भी जो क्वेश्चन हम जो मिला है अपना 88 में से 67 में सही हो रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन डाउट है तो उसको क्वेश्चन को हम छोड़ दें, लेकिन फिर भी मेरा 61 कंफर्म 100% बुक अकॉर्डिंग मेरा सही है। तो 61 मेरा मिला हुआ सही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोग बता रहा हूँ कि जब आपका अगर मिला हुआ 45 से 50 के बीच में भी है ना, तो आप आराम से फिजिकल कीजिए, फिर आपको समय नहीं मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं 11,880 पोस्ट। 11,880 पोस्ट में कितना मेल का रिजल्ट हुआ था, कितना फीमेल का रिजल्ट हुआ था, सारा इस वीडियो में रखेंगे।
देखिए 11,880 पोस्ट अगर टोटल अगर फिजिकल में बुलाया गया था तो 59,400 माने कि 59,400 फिजिकल में बुलाया गया था, जिसमें से सिर्फ फीमेल को 20,790 को फीमेल में बुलाया गया था। तो देखिए हर चीज आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले तो आपको जनरल में कितना फिजिक्स सीट था, जनरल में कितना बुलाया गया था, हर चीज आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर देखा जाए 11,880 पोस्ट में जनरल का रिजल्ट कितना हुआ था तो 23,890 रिजल्ट जनरल में फिजिकल के लिए बुलाया गया था। ईडब्ल्यूएस में 5,940 ईडब्ल्यूएस में फिजिकल के लिए बुलाया गया था। एससी में फिजिकल के कितना तो एससी में 9,465 एससी में 9,465 फिजिकल के लिए बुलाया गया था। एसटी में 595 बुलाया गया था। ईबीसी में 10,645 फिजिकल के लिए बुलाया गया था। बीसी का 7,095 बीसी टू जो बीसी टू में आते हैं वो जिसको आम भाषा में ओबीसी बोलते हैं। और बीसी वुमेन को फिजिकल के लिए कितने बुलाया तो 1,770 फिजिकल के लिए उन लोग को बुलाया गया था। अब इसमें आता है जनरल में फीमेल का कितना बुलाया गया था, मेल को कितना बुलाया गया था, सारा इसमें रखेंगे। देखिए अगर अदर कैटेगरी यूआर अनरिजर्व बोलते हैं उसको, तो यूआर में अगर देखेगा मेल को तो मेल को बुलाया गया था 15,528, फीमेल में 8,362, फीमेल में 8,362 फिजिकल के लिए बुलाया गया था जनरल कैटेगरी का, और मेल में 15,528 फिजिकल के लिए बुलाया गया था। अब देखिएगा ईडब्ल्यूएस में 3,861 सिर्फ मेल में फिजिकल करने के लिए बुलाया गया था। उसके बाद 2,079 मतलब कि आपका फिजिकल के लिए फीमेल को बुलाया गया था। वैसे एससी का रिजल्ट कितना हुआ था तो उसमें मेल का कितना बुलाया गया था। एससी का टोटल अगर रिजल्ट देखा जाए तो 9,465 एससी में रिजल्ट हुआ था, जिसका मेल में रिजल्ट हुआ था 6,160 और फीमेल में 3,313 फीमेल में फिजिकल के लिए बुलाया गया था। एसटी में 321 को मेल में बुलाया गया था और 208 फीमेल में बुलाया गया था। देखिए 208 फीमेल में फिजिकल माने 5 गुना जो रिजल्ट होता है ना, तो फीमेल में रिजल्ट एसटी में कितना हुआ था 208 हुआ था। उसके बाद ईबीसी में रिजल्ट फिजिकल के लिए लड़के लोग को कितना रिजल्ट हुआ था तो 6,919, ईबीसी में लड़के लोग का रिजल्ट हुआ था टोटल 5 गुना 6,919, और उसके बाद फीमेल में तो 3,726 बीसी जो आम भाषा में ओबीसी बोलते हैं 4,612 मेल में रिजल्ट हुआ था फिजिकल के लिए बुलाया गया था 5 गुना, तो मेल में हुआ था 4,612, फीमेल में 2,483 फीमेल में रिजल्ट हुआ था, जिसको फिजिकल के लिए बुलाया गया था। बीसी वुमेन जो स्पेशल होता है 1,770 बीसी वुमेन बुलाया गया था। अब रही बात कटअप, देखिए इसमें कटअप कमा था 2 नंबर 62 पे गया था जनरल का और 51-53 पे गया था वुमेन का। बाकी सब कैटेगरी का मैंने 59, 57 और 56-53 और 51 ऐसे करके कटअप गया था, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। नहीं पता होगा तो फिर भी उस पर भी वीडियो बना देंगे, लेकिन जो हम बोलते हैं 62 गया था जनरल मेल का, उसके बाद वुमेन का गया था 51 गया था। उसके बाद ईडब्ल्यूएस टाइम तो था ही नहीं, हाँ है ईडब्ल्यूएस है, सॉरी ईडब्ल्यूएस है, उसमें 51 ईडब्ल्यूएस का गया था 51 नंबर पे और उसका वुमेन का 41 नंबर पे गया था। 53 एससी का 43 लड़के लोग का, 55 एसटी का 43 लड़के लोग का, ईबीसी का 57 नंबर गया था, ईबीसी का 57 गया था, फीमेल में 43 गया था। बीसी जो नॉर्मल आम भाषा में ओबीसी बोलते हैं उसको 59 गया था। इसके बाद मेल में फीमेल में 44 गया था, बीसी वुमेन 41 नंबर। तो इस टाइप का 11,880 पोस्ट में कटअप गया था। इस टाइप का 8415 में गया था। अब आया मेन मुद्दा 21,391 पोस्ट। इसमें कितना फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा है, इसमें कितना मेल का रिजल्ट हो रहा है, इसमें कितना फीमेल का रिजल्ट हो रहा है, किस कैटेगरी में कितना बुलाया जा रहा है, सारा इस वीडियो में ही आपको मिल जाएगा।
कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत मेहनत से डाटा कलेक्ट किया है और इस वीडियो सिर्फ हम अपने खुद के लिए भी कि खुद देखिए, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आप ही को मोटिवेट करता है, खुद को भी मोटिवेट कराता है, क्योंकि इस चीज से हमको भी एनर्जी मिल मिल जाता है कि हाँ, इस आधार पे कटअप और कभी कटअप बोलेंगे, जैसे दरोगा हो गया, फायरमैन का हो गया, बहुत लोग का। देखिए 11,880 पोस्ट, इसमें भी चोरी बहुत चला था, इसमें भी अंदर से काम हुआ था, इसमें भी ब्लैंक पे काम हुआ था, इसमें भी क्वेश्चन पढ़ाया गया था, सब कुछ काम हुआ था इसमें। तो एक तरफ से ये सब भर्ती नहीं समझिए कि एक तरफ से पैसा का दुकान खोल के ज्वाइन कराया गया था। कोई इसमें शर्म की बात नहीं, क्योंकि भाई ऐसा काम ही लोग किए थे, तो खैर किसी छुपा हुआ नहीं है। 8415 में बहुत लोग ऐसा काम किए थे। देखिए कोई भी भर्ती होता है, अगर उसमें गलत काम अगर हो रहा है तो कटअप पे प्रभाव पड़ेगा, रिटर्न के कटअप पे प्रभाव पड़ेगा। अगर इस भर्ती में अगर चोरी चमारी अगर नहीं चलता, अगर किसी को क्वेश्चन पढ़ाया नहीं जाता, किसी के ब्लैंक पे काम नहीं होता, तो कटअप बहुत कम जाता। कटअप जैसे कि 21,391 पोस्ट, वो कटअप भाई जो मैं बोला हूँ ना, उससे भी कम जाने वाला है, इतना भी ध्यान रखिएगा, उससे भी कम जाएगा। क्यों जाएगा? सारा इसमें देखिए, जैसे मैं आपको अभी बोल रहा है 8415 में कट ऑफ जनरल गया था 64 नंबर। अगर इसमें चोरी नहीं चलता, अगर जैसे कि 21,391 पोस्ट में से एग्जाम लिया गया फेयर तरीके से, जिसे काम हो रहा है अंदर से, परसेंटेज का सिस्टम लगा हुआ है, क्वेश्चन हार्ड डिफरेंट, जैसे 8415 में एक शिफ्ट में 22,000 रिजल्ट हुआ। एक शिफ्ट में, जैसे कि मान लो कि संडे का एग्जाम था, तो एक सेकंड जो शिफ्ट था उसमें 22,000 रिजल्ट हुआ। क्या सबका पढ़ाकू उसी में घुस गए थे? नहीं, उसमें इस तरह से धांधली हुआ ना कि मतलब कि हर किसी के हाथ में क्वेश्चन, और फर्स्ट शिफ्ट में सिर्फ 820 क्वेश्चन, 820 सीट का रिजल्ट हुआ। तो मतलब जो एग्जाम में अगर चोरी चलता हो ना, उस एग्जाम में आपका कटअप प्रभाव आप कोई एक तरफ से लेवल 3 का जॉब है, तो इसमें उस टाइप का स्टूडेंट नहीं बैठे। बहुत लोग को रहता है ना कि इससे बीपीएससी ठीक है, बेरोजगारी है, वो इसमें बड़ी बात नहीं कि नहीं बैठते होंगे, लेकिन भाई उनका रेशियो बहुत कम है, रेशियो बहुत कम है। अब यहाँ पे आपका एक चीज और क्लियर हो जाएगा, जितना उसमें जनरल का रिजल्ट हुआ था, जितना उसमें टोटल रिजल्ट हुआ था, सिर्फ 21,391 पोस्ट में सिर्फ जनरल का उतना रिजल्ट हो रहा है। तो आपको जानकारी के लिए मैं एक बात और बताता हूँ, किसी का भी अगर एक्स्ट्रा नंबर होता है, उसको जनरल में प्रमोट कर दिया जाता है, अपना कैटेगरी वो छोड़ देते हैं। मान लो कि मेरा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, और मेरा अपना कैटेगरी कटअप कितना हमसे बताया था, अपना कैटेगरी का 52 से 53। तो 52 से 53 अगर मान लीजिए कि मेरा कैटेगरी का है, और जनरल कटअप कितना गया 55, अब मेरा नंबर 56 अगर आ गया या 55 ही आ गया, तो 55 और 56 अगर मेरा नंबर जनरल का कटअप ही गया 55, तो मुझे जनरल में डाल दिया जाएगा। अपना जो ईडब्ल्यूएस जो मेरा जो फॉर्म जो सीट है, ये कुछ छोड़ दिया जाएगा, वो बंदा में कोई और कम नंबर वाले लोग आ जाएंगे। तो उस आधार पे कटअप आगे पीछे होते रहता है। और 21,391 पोस्ट में इस तरह से एग्जाम लिया गया, आयोग को सही में इतिहास में उनको नाम, अगर अंदर से कुछ काम करवा भी रहे होंगे या कर रहे होंगे, कटअप का मतलब कि आंसर की जारी नहीं किए हैं, कटअप अगर जारी कर देंगे तो उस, लेकिन जहां तक मुझे लगता है फेयर तरीके से एग्जाम में इतना खर्च किए हैं आयोग, तो कुछ ना कुछ तो उन लोग को दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि तुरंत विधान सभा के चुनाव है, तो नहीं चाहेंगे कि इस तरह से बदनामी मेरा फिर से हो। तो समझ रहे हैं आप। अब आते हैं 21,391 पोस्ट, टोटल रिजल्ट कितना हो रहा है भाई? अगर दोनों को जोड़ लें तो फिर भी उतना नहीं पोस्ट हो रहा है। टोटल का रिजल्ट हो रहा है 1,06,955। इसमें फीमेल का कैटेगरी का रिजल्ट हो रहा है 40 के प्लस, 40,000 सिर्फ लड़कियों लोग रिजल्ट हो रहा है। 40,000 रिजल्ट सिर्फ लड़की लोग का हो रहा है। मतलब टोटल अगर निकाला जाए, अगर वुमेन कैटेगरी छोड़ के, तो 37,000 समथिंग कुछ है, और कुछ वुमेन जो बीसी वुमेन होता है उन लोग का स्पेशल कोटा करे, तो 40,000 प्लस रिजल्ट हो जा रहा है सिर्फ लड़कियों लोग का। अब देखिए यहाँ पे जनरल का रिजल्ट टोटल कितना हो रहा है? 42,780, 42,780 टोटल जनरल का सिर्फ रिजल्ट हो रहा है, जो कि 84 से 15 का कितना था? 42,075 सीट था। उससे अधिक इस बार सिर्फ जनरल में रिजल्ट हो रहा है। अब मेल में कितना रिजल्ट हो रहा है? 27,807, 27,807 रिजल्ट हो रहा है सिर्फ मेल में। देखिए आप यहाँ से एक चीज और थोड़ा सा निकालिएगा, 27,000, कहीं पे एक चीज डाटा देखे हैं, 23,890 पोस्ट, 23,890 पोस्ट सिर्फ मेल का रिजल्ट हुआ था 11,880 पोस्ट में। इसमें सिर्फ मेल का कैंडिडेट हो रहा है 27,807 पोस्ट, सिर्फ जनरल कैटेगरी में 27,807 पोस्ट सिर्फ मेल में बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। फीमेल में कितना हो रहा है? फीमेल में हो रहा है 3, मेल फीमेल ईडब्ल्यूएस कितना हो रहा है? 3,000 का, 13,000, 15, 17,000, 17,000 समथिंग, 17,000 प्लस फीमेल में रिजल्ट हो रहा है।
उसके बाद ईडब्ल्यूएस में टोटल रिजल्ट कितना हो रहा है 10,700 फीमेल थी। ईडब्ल्यूएस में टोटल रिजल्ट हो रहा है जिसमें से मेल को बुलाया जाएगा 6,955। 6,955 सिर्फ मेल को बुलाया जाएगा और फीमेल को कितना बुलाया जाएगा तो 3,745। 3,745 सिर्फ फीमेल में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और मेल में कितना तो 6,955। 6,955 सिर्फ मेल में ईडब्ल्यूएस को फिजिकल कराने के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद 3,745 फीमेल में बुलाया जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का सॉरी ईबीसी का टोटल रिजल्ट कितना हो रहा है 19,210 टोटल रिजल्ट हो रहा है ईबीसी में। लेकिन मेल को कितना तो मेल को 12,486 पोस्ट को मतलब 12,486 कैंडिडेट को मेल में फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और फीमेल में कितना तो 6,724 कैंडिडेट को फीमेल में बुलाया जाएगा फिजिकल कराने के लिए। इसके बाद BC2 जिसको आम भाषा में ओबीसी बोलते हैं तो उसका रिजल्ट टोटल कितना हो रहा है 12,850 पोस्ट। 12,850 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा टोटल, जिसमें से मेल कितना आएंगे तो मेल आएंगे इसमें 8,352 मेल आएंगे और फीमेल 4,478 फीमेल आएंगे। तो इतना टोटल कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेल में 8,352 और फीमेल में 4,078 को कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। एससी में टोटल रिजल्ट कितना हो रहा है 17,000 सिर्फ एससी में रिजल्ट हो रहा है। इसमें से मेल को 11,050 को मेल में बुलाया जाएगा और 5,950 फीमेल को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद एसटी को टोटल रिजल्ट एसटी में टोटल रिजल्ट हो रहा है 1,140 फिजिकल के लिए टोटल बुलाया जाएगा। लेकिन उसमें से मेल कितना तो मेल 741 और फीमेल 399 फीमेल बुलाया जाएगा। बीसी वुमेन जो कि स्पेशल बीसी वुमेन को होते हैं तो 655 उनका टोटल सीट है, लेकिन इनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा 3,275 फिजिकल के लिए उनको बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे इस आधार पे आप कटअप का अनुमान लगा सकते हैं कि जितना ये दोनों भर्ती का जोड़ दिया जाए तो उतना रिजल्ट नहीं होता है। अब उस आधार पे आप कटअप का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि मैं जो बोला था कटअप बोले थे मेल फीमेल का, अब उस कटअप को जो अनुमानित है वो सही में आप लोग का अनुमान सही जाएगा। से मान लीजिए कि जो कटअप है 21,391 पोस्ट का 55 से 58 के बीच में जनरल के बोले थे, 51 से लेकर 54 के बीच में बोले थे ईडब्ल्यूएस का मेल में बोल रहा हूँ, और 51 से 54 ईबीसी का, और 54 से लेकर 57 तक बीसी का जो BC2 ओबीसी आम भाषा में बोलते हैं इसको, एससी का 50 से 51 के बीच में और एसटी का 52+, बीसी वुमेन का 41+, और मेल का फीमेल का जनरल का 46 से 49 के बीच में, 41 से 43 के बीच में ईडब्ल्यूएस का हो गया, 40 से 42 के बीच में हो गया ईबीसी का, 45 से लेकर 46 के बीच में हो गया BC2 जो कि आम भाषा में ओबीसी बोलते हैं इसको, और इसका 38 से लेकर 40 के बीच में एससी और एसटी। उसके बाद 43 और 41 प्लस बीसी वुमेन का जो कि स्पेशल उनका सीट हुआ है। तो इसी से जो कटअप जो बोले इससे कम ही मानिएगा, इससे अधिक तो मान नहीं सकते हैं, क्योंकि जो एग्जाम दिए थे देखिए 11,880 पोस्ट में जो एग्जाम में बैठे थे टोटल 11,880 पोस्ट, उसमें एग्जाम में टोटल बैठे थे 10,88,720 10,87,720 बैठे थे एग्जाम में, और 84 से 15 बैठे थे 11,33,820। उसके बाद ये जो बैठे थे 21,391 पोस्ट का, इसमें 11,98,880 मतलब टोटल में करीब में 12 लाख और 34,000 करीब में ऐसे समथिंग, तो 10-20 हजार का डिफिनेशन है और कुछ ज्यादा नहीं है डिफरेंट। तो आप उस आधार पे आप कटअप का खुद से अनुमान लगा सकते हैं, और जिनका भी 50-55 प्लस सही है लड़के लोग में, आप बेझिझक फिजिकल में लग जाएगा। और मेरा वीडियो बनाने का बस एक मोटिव है, देखिए वीडियो में बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग को लगता होगा कि वीडियो आए मुंह उठा के बना दिए, नहीं ऐसा बात नहीं है भाई, कंटेंट खोज के लेके आते हैं, उसके बाद आपको पता नहीं होगा कि 1 घंटा ये सब डाटा को कलेक्ट करने में लगा है हमको, और कुछ जो डाटा होता है CSBC में कुछ लोग से मिलता भी है, तो सब कलेक्ट करते हैं। और रिजल्ट का रही बात तो 20 से 30 अक्टूबर के बीच में रिजल्ट आ भी जाएगा, और फिजिकल का बहुत कम समय मिलेगा, मैं फिर से बोलता हूँ। और हम लोग का जो मेन
कट ऑफ जो रहेगा, मेन जो फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगा वो फिजिकल पे ही रहेगा। तो फिजिकल में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना है ताकि आप लोग का कंफर्म एक रिजल्ट हो सके और हम लोग का एक कंफर्म एक वर्दी मिल सके। देखिए फिजिकल में बुलाया जाएगा 1,06,955 को, लेकिन उसमें से वर्दी सिर्फ मिलेगा 21,391 पोस्ट को ही, माने 21,391 कैंडिडेट को ही वर्दी मिलेगा, बाकी लोगों को फिर से तैयारी का मौका मिल जाएगा। तो फिर से तैयारी जो भी कर रहे हैं, जिनका भी कुछ नंबर कम है, मतलब कि 30 या 20 नंबर जो चाह रहे हैं कि हम अपने से खुद से रिजल्ट लेकर आए, देखिए हम खुद मतलब गलत तरीके से रिजल्ट के लिए सोचते रहते थे पहले, लेकिन नहीं, मुझे वो उसमें असफल पाया और हमको लगा कि नहीं, अपना खुद से फ्री में नौकरी करना है, मेहनत की, साल भर धूप के मेहनत किए थे और उसमें हम सफल भी हो गए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस करके मैं आप लोग को एक गाइड करना चाहता हूँ। मैं आपको कुछ बात में कौन सा बुक आपको फेयर करते हैं, ठीक है। अगर बिहार में क्वेश्चन अब आ रहा है, क्वेश्चन हर बार, तो बिहार से एक एसपीडी आता है, उल्टा दिख रहा है, तो बिहार का एक देखिए इस टाइप का ये टाइप का बुक रहेगा, बिहार का एसपीडी रहेगा। आपका 2025 में एग्जाम होगा, 2025 का एसपीडी ले लीजिएगा। उसके एक सार संग्रह, इस सार संग्रह का देखिए ये रेड कलर का बुक है, सार संग्रह का उल्टा क्यों दिख रहा है यार। तो ये सार संग्रह का देखिए रेड कलर का बुक है, एनसीईआरटी का बुक है। तो इससे भी इस बुक को पूरा खत्म करना है, लूसेंट से ज्यादा बेस्ट ये रहेगा, बिहार पुलिस के लिए लूसेंट से ज्यादा बेस्ट ये रहेगा, इतना मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद एनसीईआरटी का बुक साइंस का, एनसीईआरटी का बुक साइंस का, देखिए साइंस का सब उल्टा दिख रहा है यार। तो एनसीईआरटी का बुक साइंस का रहेगा, एससीईआरटी सॉरी, ये जो बुक है 9th और 10th का एससीईआरटी का बुक रहेगा, साइंस के लिए बेस्ट रहेगा। और उसके बाद दरोगा का जो बुक है प्रीवियस का, ये देखिए ये बुक अगर आप एक बार पढ़िएगा तो आपको ये क्लियर रहेगा कि काश एग्जाम में देने से पहले ये बुक को हम एक बार पढ़ लेते, तो बाकी में आपका 45 से 50 नंबर फ्री में इस बुक से आता। तो प्रीवियस का जितना भी दरोगा, बीपीएससी और जो भी जितना भी एग्जाम हुआ है ऑफलाइन में, जितना बीएसएससी का एग्जाम हुआ है, बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, फिर उसका बिहार पुलिस का हुआ है, जितना भी प्रीवियस का एक क्वेश्चन जो है आप लोग को डिस्कशन के साथ उसको देखना है, उससे बहुत आप लोग को एग्जाम में हेल्प होगा, बहुत ज्यादा उससे आप मोटिवेट हो जाइएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट करते हैं वो लोग, बहुत क्वेश्चन रिपीट करते हैं, मतलब 25 से 30 क्वेश्चन जो होता है ना वो लोग रिपीट करते हैं। रिपीट करने का उनका तरीका अलग कर दिए, लेकिन रिपीट क्वेश्चन करते हैं, दरोगा का रिपीट करते हैं, बीपीएससी का क्वेश्चन को रिपीट करते हैं और बिहार स्पेशल और करेंट। देखिए मैथ में 7 से 5 क्वेश्चन आ रहा है, तो मैथ का वेट कम कर दिए। तो मैथ में अगर आप लोग कमजोर हैं तो ये मत सोचिए कि हम 2 घंटा 3 घंटा मैथ में, नहीं, आपको जीके और जीएस और करेंट का भी कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन जीके और जीएस, जनरल अवेयर्स और जनरल साइंस आप लोग को मजबूत करना है। अगर आप चाहते हो कि हम, देखिए कोई भी एग्जाम हो ना, 60 नंबर इनफ होता है, फर्स्ट ईयर का बोल रहा हूँ, पहला एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप 100 में से 60 क्वेश्चन तैयारी कर लिए तो डेफिनेटली आप 70+ उसको कर दीजिएगा। 60 क्वेश्चन का आप तैयारी 70 मतलब 100 में से 70 से 65 के बीच में आप तैयारी कीजिए, आपको कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। लिखित में बोल रहा हूँ, कोई भी एग्जाम निकल जाएगा, चाहे चोरी हो या ना हो। लेकिन ये जो 8415 में जो जिस तरह से एग्जाम लिया गया है, बाकी में खुश करने वाले स्टूडेंट को, जैसे हम लोग एग्जाम जो खुद से पढ़ के दिए, एग्जाम से आप लोग खुद से पढ़ के एग्जाम दिए, बाकी में आप इस एग्जाम से खुश होंगे, क्योंकि इस एग्जाम को इस तरह से लिया गया है ना कि पढ़ने वाला को ही रिजल्ट होगा। जो लोग सोच रहे हैं ना कि अंदर से काम हुआ है या अंदर से काम हो रहा है, तो भाई आप लोग का एक गलत थॉट जा रहा है, गलत मतलब कि आपको सही समय पे आपको कोई गलत एक डायरेक्शन दे रहा है, आप गलत पकड़ लोगे। आपको अभी उतना कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, फिजिकल में जान लगाना है और इसका फाइनल मेरिट लिस्ट फिजिकल पे ही होने वाला है। तो बस फिजिकल सही कीजिए और एक सीट अपना कंफर्म कीजिए। और चाहते हैं कुछ और एक्स्ट्रा तैयारी करने के लिए, बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए, तो आप एससीईआरटी का बुक फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों आप फॉलो कर सकते हैं, कोई एक को कीजिएगा। और एससीईआरटी और एनसीईआरटी कोई एक को फॉलो कीजिएगा। और उसके बाद दरोगा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन A to Z देखना है आपको, दरोगा का प्रीवियस ईयर का, बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करना है आपको। एससीईआरटी का बुक को फॉलो करना है, उसको भी पूरा अच्छे से देख लेना है, ताकि आपका एग्जाम में कोई एक सस्पेंस ना हो और एक अच्छी मजबूती की तैयारी कीजिएगा। और इस वीडियो में बहुत मेहनत की है ब्रो, तो प्लीज इस वीडियो को सहमत, मतलब कि अगर मेरे वीडियो से अगर सहमत है, अगर आपको ऐसा लगा कि हाँ इस वीडियो में बाकी मेहनत किया गया है, तो प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। और एक करेंट के लिए बुक देखिए, जिससे हम लोग अपना करेंट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट का करेंट करते हैं, सारा बुक देखिए उल्टे दिख रहा है। देखिए जो डिस्ट्रिक्ट का जो बुक है, एक करेंट का मैं भी देख रहा हूँ फिलहाल,
और करेंट का ये बुक है। उसके बाद एससीईआरटी का देखिए, हम बिहार पुलिस का एग्जाम जो देने गए थे, तैयारी करके गए थे, एससीईआरटी का बुक था, एससीईआरटी का साइंस का, एससीईआरटी का हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सारा एससीईआरटी को फॉलो किए थे। 2 महीने में अच्छे से पढ़ भी लिए थे, काम पर पढ़ लिए, और जहाँ तक एग्जाम दिए हैं तो हाँ, उसमें से क्वेश्चन आया है। जो सिलेबस बनाया गया था आयोग की तरफ से, उस सिलेबस को फॉलो किए हैं, और मजा भी आया एग्जाम देने में। एग्जाम को देखिए, तैयारी करके जाइएगा तो एग्जाम को देने में आपको मजा आ जाएगा। तो बस, और बस कुछ नहीं, बस वीडियो का अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।